तो जब सांसदों से ये बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो इस बीच यहां पर उत्तर प्रदेश में उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पास भदोही में कालीन व्यवसायी जीएसटी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वहां कालीन उद्योग से जुड़े लोगों ने जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कालीन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की मांग की। भदोही की सड़कों पर कालीन उद्योग से जुड़े लोग जीएसटी के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, सब सुन लिया, लेकिन जब हमारी रोजी रोटी छीनोगे ना मोदी जी, जब मोदी जी हमारी रोजी रोटी छीनोगे ना, तो फिर हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। और मोदी इनमें कालीन निर्यातक से लेकर मजदूर तक सभी हैं। ये मार्च कालीन की संस्था एकमी के ऑफिस से चला और 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर भदोही मुख्यालय गया और वहां प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए अपनी समस्याओं का ज्ञापन दिया। 18% जो जीएसटी लगा है कालीन निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर में, ये बिल्कुल गलत है। इससे कालीन निर्माण का कार्य पूरी तरह से रुक जाएगा तो हमारा निर्यात बाधित हो जाएगा। हमारे बीसियों लाख कारीगर और बुनकर जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इस निर्णय से, जो निर्णय हमारे उद्योग के ऊपर लिया गया है, उससे सबका साथ भी छूट रहा है और सबका विकास भी बाधित हो रहा है। दरअसल एक कालीन तैयार करने में कताई, डाइंग, लच्छा, बुनाई, गुचाई, धुलाई जैसी दर्जन भर से ज्यादा चीजें होती हैं। ये सारे काम मजदूर अपने घर पर करते हैं। जीएसटी में हर प्रक्रिया को सर्विस मानते हुए उन पर 18% टैक्स लगा दिया गया है। कालीन उद्योग के लोग इसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। हमारे कालीन बनाने में विभिन्न प्रकार की 200-2500 प्रक्रियाएं हैं, जिससे कालीन बनकर तैयार होकर आता है। जितनी भी उनकी मजदूरी होती है सबकी अलग अलग, सबको जब उनको पेमेंट करेंगे, हमको 18% सब पर जीएसटी सब पर जीएसटी सरकार ने लगा दिया है। ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का इस प्रक्रिया का पालन कर। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। पता चला हम लोग कारपेट का काम, कालीन का काम बंद करके बस लिखा पढ़ी करते रह जाएंगे। भदोही के 90% से ज्यादा कालीन विदेशों में निर्यात होते हैं। निर्यात होने वाली वस्तु पर लगा टैक्स 9 महीने बाद इन्हें वापस मिल जाएगा। कालीन निर्यातकों का कहना है कि जब ये वापस ही मिलना है तो इतनी मशक्कत क्यों? जब सरकार जानती है कि 99% से अधिक माल निर्यात होता है, सरकार कह रही है आपको वापस हो जाएगा। जब वापस ही हो जाएगा तो सरकार ले क्यों रही है? भदोही जिले के 15 लाख लोगों का रोजगार कालीन से जुड़ा है। कालीन निर्यातकों को कालीन के फिनिश माल पर लगने वाले जीएसटी का कोई विरोध नहीं है। इनका विरोध तो कालीन बनने की प्रक्रिया के हर मोड़ पर लगने वाले जीएसटी को लेकर के है। ऐसे में बेहतर ये होता कि सरकार इनकी बातों को सुनती, इन्हें समझाती या उसमें सुधार करती, तो शायद जीएसटी को लेकर इतना कयास न होता और भदोही के सड़कों पर विरोध के लिए इस तरीके के स्वर मुखर न होते। भदोही से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।